जो आज हमारे कंट्री, नॉट ओनली कंट्री, फुल वर्ल्ड की जो हालत है बिकॉज ऑफ करोना, इस टाइप के आइडियाज़ अगर आप सारे स्टूडेंट्स में आ जाएं, सो इट इज़ योर चैट बॉक्सेस हियर टू डू सम चिट चैट। एंड आज की चिट चैट हमें भेजी है भूमिका जोशी ने। हाँ जी, ये बातचीत मैं आपसे कर रही हूँ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ भूमिका जोशी। आपको मैं बता दूँ, भूमिका जोशी 12th क्लास की स्टूडेंट हैं जो कि अपने हिंदी की बुक में ये चैप्टर पढ़कर उन्होंने मेरे से शेयर किए अपने व्यूज़ एंड शी वांटेड मी टू मेक दिस वीडियो। सो दिस इज़ तो मैं उनकी रिकमेंडेशन पे ये वीडियो बना रही हूँ एंड आई एम सो हैप्पी और आई एम प्राउड ऑफ यू भूमिका। आप सोसाइटी में इतना चेंजेस लाने के लिए ये एफर्ट्स डाल रहे हैं एंड दिस शुड बी डन बाय एवरीबडी। जो आज हमारे कंट्री, नॉट ओनली कंट्री, फुल वर्ल्ड की जो हालत है बिकॉज ऑफ करोना, इस टाइप की आइडियाज़ अगर आप सारे स्टूडेंट्स में आ जाएं, सो इट इज़ रियली वेरी गुड फॉर आवर सोसाइटी। हम सारे इंस्पायर होके और ये जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन है, जो हमारा यूथ है, डेफिनेटली हमारा एक न्यू कंट्री, एक ब्रांड न्यू सोने की चिड़िया पक्का वापस ला सकता है। सो थैंक यू भूमिका वंस अगेन। एंड चलिए मैं आपको पहले थोड़ा सा बता दूं उस स्टोरी के बारे में जो ये है। बेसिकली ये स्टोरी है इट्स अबाउट अ मार्केट। ठीक है, मार्केट के बारे में स्टोरी है कि मार्केट का जो प्रेजेंटेशन होता है लोगों का अपने सामान को बेचने के लिए, वो बिल्कुल चमकीला, चमक धमक वाला, एकदम आकर्षित करने वाला होता है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। जैसे ही हम मार्केट में स्टेप डाउन करते हैं, हम जाते हैं, हमें बिल्कुल हम उस मार्केट की चकाचौंध से हमारा मन स्थिर नहीं रहता है। और इट टॉक्स अबाउट अ 3 पर्सन। सबसे पहला बाज़ार अपनी वाइफ के साथ जाते हैं और वो काफ़ी सारी चीज़ें उठा के ले आते हैं जो उनके लिए ज़रूरी थी और वो भी लेके आते हैं और ज़रूरी नहीं थी वो भी लेके आते हैं। और उनके दोस्त के पूछने पे वो बोलते हैं कि ये तो मेरी वाइफ है जो कि अनाप शनाप खर्चा करती हैं। इट्स नॉट अबाउट वाइफ, ये वाइफ्स के बारे में या लेडीज़ के बारे में नहीं है कि अनाप शनाप खर्चा करते हैं। इट्स अबाउट योर मन। आपका मन कितना स्थिर है, आप क्या मार्केट के उस चमक धमक को देखकर अपने जो परचेसिंग पावर, जो कैपेसिटी है, उसको भी देखकर अपने आप को कितना स्टेबल रह सकते हैं। इट इज़ अबाउट दैट। वो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, वो आपको टेम्पटेशन दे रहा है, बट आप हैं सेटिस्फाइड हैं, आप अपने आप को संभाल सकते हैं। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज अबाउट अ पर्सन। वो जाते हैं मार्केट और वो चकाचौंध से वो भी आकर्षित हो जाते हैं और उनको लगता है ये भी ले लो, वो भी ले लो, सब ले लो, पूरा ले लो, कुछ भी ना मत छोड़ के जाओ, और उस चक्कर में वो खाली हाथ आ जाते हैं। एंड द थर्ड स्टोरी इन दिस चैप्टर वॉज अबाउट अ पर्सन जो कि एक चूरन का दुकान रहता है उनका, भगत जी उनका नाम रहता है। वो पिछले 10 साल से चूरन बेच रहे होते हैं और स्टोरी थी तो उसमें ये बताया गया कि जैसे ही उनका 6 आने का सेल फिनिश हो जाता है, वो बाकी का चूरन बच्चों को बांट के चले जाते हैं। ठीक है, उनका मन इतना स्थिर था, उनको प्रॉफिट का कोई लालच नहीं था, उनको अपने बिजनेस ग्रो करने का लालच नहीं था, और ऐसा नहीं था कि उनका जो चूरन था वो फेमस नहीं था, उनको लोग पसंद नहीं करते थे। इट वॉज लाइक्ड बाय द पीपल। जैसे ही उनकी दुकान लगती थी, लोग आके वो चूरन फिनिश कर जाते थे। और जब वो मार्केट भी जाते थे, अपने इतने भरे मन के साथ, इतने स्थिर मन के साथ जाते थे कि अगर उनको जीरा चाहिए तो उनको मार्केट की वैल्यू तब तक ही है जब तक कि वो जीरा उनको मिलना चाहिए। ठीक है, जैसे ही जीरा मिला वो घर वापस। मतलब उनके लिए मार्केट का अट्रैक्शन कोई काम नहीं करता था। सो सेम वे लेडीज एंड जेंटलमैन, एट दिस एरा, इन दिस अनलॉकिंग पीरियड, ठीक है, लॉकडाउन के बाद अब जो ये अनलॉकिंग पीरियड आया है, इसमें हमें हमारे मन को स्थिर रखना है। हमें इन अनलॉकिंग पीरियड में ऐसा चकाचौंध से मार्क, बिकॉज अभी क्या हुआ कि हम घरों में थे, हमने काफ़ी दिनों से ये चीज़ें नहीं देखी और काफ़ी सारी शॉपिंग, जो कि रियली इट्स अ वेरी गुड एक्टिविटी, हम एंजॉय करते हैं, वो नहीं किया है। लेकिन स्टिल आपने मतलब ये सोचिए कि ये सिचुएशन ऐसी है कि एक कछुआ है, अपने शेल में रहता है, वो प्रोटेक्टेड है बिकॉज ऑफ इट्स शेल। उस कछुए का जो बॉडी होता है ना, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, वो बाहर के कंडीशंस को नहीं ले पाता है। अगर उस कछुए को शेल में से निकाल दिया, वो बहुत खुश होएगा कि मैं तो आज़ाद हो गया,
ठीक है, बट इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर इट। उस कछुए के लिए वो सिचुएशन बहुत डेंजरस है। इन द सेम वे लेडीज एंड जेंटलमैन, अनलॉकिंग पीरियड स्टार्ट हुआ है। ये हमारी आज़ादी या फिर आप बोलो बाहर निकलने का लिए परमिशन मिल गई है, बट इट इज़ टू डेंजरस। आज भी कोरोना नहीं गया है, कोरोना इज स्टिल देयर, नो वैक्सीन्स आर देयर, नो मेडिसिन आर देयर, कुछ नहीं है, कोरोना का इलाज अभी भी नहीं मिला है, सिचुएशन सेम है। अब इस सिचुएशन में आप कैसे एक्ट करते हो, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। क्या आप भगत जी के तरह अपना मन स्थिर कर कर बाजार में जाकर सिर्फ जो चीज़ की ज़रूरत है वही ला रहे हैं, या अपनी परचेसिंग पावर के कारण, अपने पैसों के कारण या अपने अस्थिर मन के कारण पूरा बाजार उठा के ले आ रहे हैं, जो कि आपकी पॉकेट्स के लिए, आपके बैंक बैलेंस के लिए भी गलत होगा इस सिचुएशन पे। एंड सेकेंड इज दिस वायरस, आपको नहीं मालूम कहाँ से वो कब इन्फेक्ट कर जाए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, एट लास्ट वी वॉन्ट टू, आई मीन भूमिका जोशी एंड मी, वी रिक्वेस्ट यू ऑल, अपने मन को स्थिर करके जिस चीज़ की ज़रूरत है और वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो ही घर से निकलिए, उस चीज़ को लीजिए और घर आइए और अपने मन को स्थिर बनाइए, अपने जीवन को स्थिर बनाइए, एंड प्लीज़ स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू ऑल एंड थैंक यू भूमिका वंस अगेन।